रावबीका के बाद में बीकानेर के रूलर बनते हैं नरा। नरा कुछ टाइम के लिए ही बीकानेर के रूलर रहते हैं और फिर नरा के बाद में बीकानेर के रूलर बनते हैं लूणकरण। लूणकरण का रूलिंग टाइम होता है 1504 से 1526 एडी के बीच में। लूणकरण ने अपने रूलिंग टाइम में कौन कौन सी इंपोर्टेंट वॉर लड़ी थी, सबसे पहले उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लूणकरण ने जैसलमेर के रावल जैतसी को हराया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि बीकानेर के किस रूलर ने जैसलमेर के रावल जैतसी को हराया था, तो आंसर आएगा लूणकरण। या फिर इस तरीके से पूछ लेंगे कि बीकानेर के लूणकरण ने जैसलमेर के किस रूलर को हराया था, तो आंसर आएगा रावल जैतसी। दोनों के जो नेम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लूणकरण ने नागौर के मोहम्मद खान को भी हराया था। और फिर लूणकरण की लाइफ की अंतिम वॉर, अंतिम बैटल होती है डोसी बैटल, जो 1526 एडी में लड़ी जाती है, जिसमें एक तरफ बीकानेर के रूलर लूणकरण होते हैं और दूसरी तरफ नारनौल के रूलर अभी मीरा होते हैं। और दोनों के बीच में नारनौल के पास जगह पड़ती है डोसी, वहीं पर यह बैटल होती है और इस बैटल में फाइट करते हुए लूणकरण की डेथ हो जाती है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि लूणकरण के रूलिंग टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉर हुए थे। अब हम देख लेते हैं कि उन्होंने अपने रूलिंग टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करवाए थे। ऐसा बोलते हैं कि लूणकरण बीकानेर के रूलर बने थे जसनाथ जी की आशीर्वाद से, और इसीलिए उस टाइम के बाद में बीकानेर के जो कॉइन्स हैं उनमें जाल ट्री दिखाई देने लग गया था, क्योंकि जाल ट्री जो है वो जसनाथ जी का, जसनाती सेक्ट जिसको चलाया था जसनाथ जी ने, उस सेक्ट का काफी इंपॉर्टेंट ट्री माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि लूणकरण सर जो पोंड है उसका नेम भी लूणकरण के नेम पर ही गिरा था। इसके अलावा लूणकरण ने अपने रूलिंग टाइम में लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल भी बनवाया था। ये वही लक्ष्मीनाथ जी की आइडल है, ये वही मूर्ति है जिसके लिए मंदिर का निर्माण तो करवाया, मंदिर का कंस्ट्रक्शन तो करवाया लूणकरण ने, लेकिन इस आइडल को लेकर के आए थे रावबीका। कहाँ से? जोधपुर से। हमने लास्ट में जब रावबीका को डिस्कस किया तब हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि रावबीका जो है वो जोधपुर के राजा रावजोधा के ही बेटे थे। रावजोधा के साथ में रावबीका जब बीकानेर को बसा लेते हैं तो रावजोधा के साथ में डिस्कशन करते हैं कि आप मुझे अपने जो राज चिन्ह है उनमें से कुछ राज चिन्ह मुझे दीजिए। तो रावजोधा जो है उनको एक तरीके से हाँ करते हैं, यस बोलते हैं कि आप कभी भी आकर के यहाँ से जो राज चिन्ह है उनमें से कुछ भाग जो है वो लेकर के जा सकते हो, कुछ राज चिन्ह अपने साथ लेकर के जा सकते हो। कुछ टाइम के बाद में रावजोधा की डेथ हो जाती है और फिर रावबीका जो है जब अपने भाई रावजोधा के बाद में उनका भाई पहले बनता है सातल, लेकिन सातल के बाद में कुछ टाइम के बाद में सातल कुछ टाइम के लिए रूलर रहता है, फिर बन जाते हैं सूजा। तो सूजा से बाद में रावबीका बोलते हैं कि रावजोधा जी ने, हमारे फादर ने मुझे बोला था कि आप राज चिन्ह में से यहाँ से लेकर के जा सकते हो, लेकिन सूजा जो है वो मना कर देता है। और इसी बात को लेकर के रावबीका जो है वो जोधपुर को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन सूजा की मदर होती है जसमादे। जसमादे जो है वो वॉर नहीं होने देती है और डिस्कशन नेगोशिएशन के थ्रू ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल करके आती है, और वो कुछ जो राज चिन्ह है वो रावबीका को अपने साथ ले जाने के लिए बोल देती है। और तब रावबीका जो है वो अपने साथ में नागणेची माता की मूर्ति लेकर के आते हैं, इसके अलावा लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति लेकर के आते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि हड़बूजी की डैगर जो है, जो हड़बूजी ने रावजोधा जी को दी थी जब रावजोधा जी मेवाड़ के साथ में संघर्ष कर रहे थे। तो इस डैगर को, हड़बूजी की डैगर को, नागणेची माता की आइडल को और लक्ष्मीनाथ जी की आइडल को रावबीका जो है वो बीकानेर दे करके आ जाते हैं। और फिर उसी लक्ष्मीनाथ जी की जो आइडल है उसी के लिए टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं लूणकरण। तो ये हमने डिस्कस किया कि लूणकरण ने कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करवाई थी। आप सभी को पता है कि जब हम मेवाड़ की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि मेवाड़ के जो रूलर है वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। वो ये बोलते थे कि एकलिंग जी ही सुप्रीम पावर है, हम तो सिर्फ उनके दीवान के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। सेम इसी तरीके से बीकानेर के जो रूलर है वो भी अपने आप को लक्ष्मीनाथ जी के दीवान मानते हैं। तो ये लूणकरण जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे अगर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है, तो आप एक बार वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।